नमस्कार। कभी सोचा है कि एक गांव जहां कहते हैं कि देश की असली आत्मा बसती है, वो आखिर हर दिन चलता कैसे है? मतलब वहां की सड़कें, पानी, स्कूल, इन सब का इंतजाम कौन करता होगा और कैसे? तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग दुनिया में उतरते हैं और गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को करीब से समझते हैं। और देखिए, इस पूरी समझ की जो बुनियाद है वो सीधे एक टेक्स्ट बुक से आती है। जी हाँ, ये हमें लोकल गवर्नेंस के उन बेसिक कॉन्सेप्ट से मिलवाती है जो ज़मीनी स्तर पर हमारे लोकतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को असल में एक आकार देते हैं। तो देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो आ गए हम उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके चारों ओर आज हमारी पूरी बातचीत घूमने वाली है कि आखिर एक गांव को ठीक से चलाने के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है। भाई, इसका जवाब उतना सीधा भी नहीं है जितना लगता है, पर हाँ, है बड़ा मजेदार। देखिए, हमारे सवाल का जवाब छिपा है लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार के इस बेहद पावरफुल आइडिया में। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जो शासन को, गवर्नेंस को सीधे लोगों के दरवाजे तक ले जाता है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि फैसले वही लोग लें जिन पर उनका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए इसे दो मजबूत पिलर्स की तरह सोचिए। एक तरफ है लोगों की आवाज, यानी गांव के लोगों की इच्छा, उनकी उम्मीदें, उनकी जरूरतें। और दूसरी तरफ है काम करने की व्यवस्था, वो मशीनरी जो उन उम्मीदों को हकीकत में बदलती है। ये दोनों जब साथ मिलकर काम करते हैं ना, तभी गांव की तरक्की का इंजन दौड़ता है। तो चलिए पहले पिलर पर फोकस करते हैं, लोगों की आवाज। इसे हम सब पंचायती राज के नाम से जानते हैं। सही मायनों में ये इस पूरे सिस्टम का धड़कता हुआ लोकतांत्रिक दिल है। तो ये पंचायती राज असल में है क्या? अरे, इसे गांव की अपनी पार्लियामेंट समझिए। ये गांव के लोगों के जरिए ही चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स का एक ग्रुप है। ये लोग साथ बैठकर गांव की तरफ से बड़े बड़े जरूरी फैसले लेते हैं। सच पूछिए तो ये लोगों के द्वारा वाली सरकार का सबसे खरा, सबसे जमीनी रूप है। और आसान भाषा में कहें तो पंचायती राज गांव के डिसीजन मेकर्स हैं। वो तय करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। क्या गांव को एक नया कुआं चाहिए? क्या स्कूल की बिल्डिंग को मरम्मत की जरूरत है? ये क्या और क्यों वाले सारे जरूरी फैसले यही काउंसिल लेती है। लेकिन सिर्फ फैसले ले लेना ही तो काफी नहीं होता है ना। कोई तो होना चाहिए जो उन फैसलों को जमीन पर उतारे। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे पिलर की, यानी गांव के प्रशासन की। ये वो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी होते हैं जिन्हें सरकार अपॉइंट करती है। इनका सबसे जरूरी काम ये है कि पंचायती राज ने जो फैसले लिए हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, उन्हें लागू करें। ये पक्का करते हैं कि काम हो और साथ ही गांव के सारे जरूरी रिकॉर्ड्स जैसे जमीन के कागजात, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट्स, सब कुछ मेंटेन रहे। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये दोनों के बीच का फर्क कितने अच्छे से बताता है। एक तरफ है चुने हुए प्रतिनिधि यानी पंचायती राज, जो ये तय करते हैं कि क्या और क्यों करना है। और दूसरी तरफ है नियुक्त अधिकारी यानी गांव का प्रशासन, जो ये पक्का करते हैं कि उस काम को कैसे किया जाएगा। तो एक तरफ है विल पावर और दूसरी तरफ है उस विल को पूरा करने का एक्शन। तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में ये दोनों सिस्टम मिलकर काम कैसे करते हैं? चलिए इसे एक बहुत ही छोटे से सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि गांव का जो कम्युनिटी हॉल है, उसकी एक दीवार तेज बारिश की वजह से गिर गई। अब जाहिर है ये एक प्रॉब्लम है जिसे ठीक करने की जरूरत है। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में क्या आता है? ये फैसला कौन लेगा कि दीवार को ठीक करवाना है, और उसके लिए जो पैसे लगेंगे वो कहाँ से आएंगे? बिल्कुल सही, ये फैसला लेगा पंचायती राज। क्यों? क्योंकि वो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और गांव की प्रॉपर्टी की देखरेख करना उनकी जिम्मेदारी है। वो एक मीटिंग बुलाएंगे और दीवार की मरम्मत के लिए जरूरी फंड्स को मंजूरी देंगे। ठीक है, तो डिसीजन हो गया, फंड्स भी अप्रूव हो गए, पर अब आगे का काम, मतलब काम ठीक से हो रहा है या नहीं, ये कौन देखेगा? सारे बिल और कागजी काम कौन संभालेगा? और यहीं पर गांव का प्रशासन अपना रोल निभाता है। पंचायत सेक्रेटरी या दूसरे जो भी संबंधित अधिकारी होंगे, वो ये पक्का करेंगे कि काम शुरू हो, उसकी क्वालिटी पर नजर रखी जाए और सारा खर्चा नियमों के मुताबिक हो। देखा, उन्होंने पंचायत की क्या को कैसे में बदल दिया। तो हम सब ने देखा कि दोनों सिस्टम कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम की इतनी अहमियत क्यों है? ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? तो ये सब इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यही वो सिस्टम है जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को हमारे गांवों की जड़ों तक लेकर जाता है।
ये पक्का करता है कि गांव की समस्याओं का हल गांव में ही ढूंढा जाए, उसके लिए किसी दूर बैठे नेता की तरफ न देखना पड़े। ये ताकत का एक बहुत साफ सुथरा बंटवारा करता है, डिसीजन लेने वाले अलग और काम करने वाले अलग, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये आम आदमी को ये ताकत देता है कि वो अपने भविष्य का फैसला खुद करे। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। ये सब जानने के बाद ये सोचना कितना ज़रूरी है कि हमारा अपना इलाका, चाहे वो गांव हो या शहर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में एक आम नागरिक की, हर एक इंसान की क्या भूमिका हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।